मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले ये 3 लोग कौन हैं? पहला, वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा, वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा, वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, ये लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुनें। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। टंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा
और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए न जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी, खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौटाया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की। पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा
और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा न हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दैवीय सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए एक बेवजसी के लिए, एक बेटिनेशन के लिए, एक बेवजसी के लिए, मैं आपको आंखों के साथ एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं। कि क्या आपको स्वीकार करते हैं, जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं, एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद न करें, अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं, आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह न देखने का नाटक न करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं। आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं हैं, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर 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 है। उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते हैं, कि वे गपशप कर सकते हैं, कि वे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी मैंने बोले हैं उसका एक भी शब्द नहीं बदल सकते हैं। वे नियति की धारा को ब्लॉक करने के लिए कोई अधिकार नहीं रखते हैं। जो मैं आपके जीवन में डाला जा रहा हूं, मैं यह नहीं करता कि मैं किस तरह से काम करता हूं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से काम करता हूं।
यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी। आप दूसरों की छाया में फंसने के लिए रहते हैं, लेकिन महिमा में चलने के लिए, एक किस्मत में उठने के लिए आप केवल बदनामी को सहन नहीं करेंगे। जो आपको अपने आप को संदेह करने के लिए डिजाइन की गई झलक या फुसफुसाहट को सहन नहीं करेंगे। आप उन सभी के ऊपर उठेंगे जो केवल जीवित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से नहीं लाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं और यह आपके लिए तैयार है। क्षणभंगुर प्रयास, लेकिन मेरे शक्तिशाली स्पर्श के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को अपनी दृष्टि को बढ़ाने और पुराने के अवशेषों को साफ करने के लिए आकार दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से पहचान में रह सकें। मैंने आपको प्रत्येक दिन दिया है। मैं नए सिरे से काम कर रहा हूं। खुशी का तेल मैं आपको उन सीमाओं से परे उठा रहा हूं जो दूसरों ने आप पर जगह बनाने की कोशिश की है, और आपको जो कुछ भी मानते थे उसकी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश की है कि आसपास के शोर से डरना नहीं है। मेरे बच्चे के बच्चे से वे केवल दिलों से बेहोश हो रहे हैं जो अभी तक जागृत नहीं है, जो आपको यह नहीं समझ सकते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही है, कि यह सत्य है, कि यह सत्य है, कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह नहीं। इस धरती पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को देखा जाता है और मुझे याद किया जाता है कि आपको हर उस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको यह समझने के लिए अनिच्छुक लोगों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि यह आपका जीवन है, जो कि मैं उस निर्विवाद बहाली को ला रहा हूं जो एक जीवित गवाही बन जाएगी, जो कि आप कभी भी मेरे दुर्व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर ऐसा करने वालों को छोड़ देगा जो एक बार आपको विस्मय में देखते थे। लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि यह चमत्कार है कि आपका दिल अब आपके लिए आक्रोश नहीं लेगा। मैं आपको इतनी गहराई से ठीक कर रहा हूं कि आप में जो रहता है वह केवल प्रेम दया होगा और कृतज्ञता के रूप में जीना जारी है, जो आपको एक नामी में रहने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अटूट विश्वास, ये हर बार जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने आने वाले महान चमत्कार हैं, तो मैं कहता हूं कि जब मैं आपके आसपास सब कुछ कहता हूं तो यह भी विश्वास करता है कि अन्यथा यह आध्यात्मिक दायरे में एक गड़गड़ाहट की जीत है, और मैं जो देखता हूं वह जो छिपा हुआ है उसे भूल जाएगा कि आप केवल उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करेंगे कि आपके साथ कड़वाहट नहीं ले जाएगा। आपका दिल धन्यवाद से भरा होगा कि आप स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि यह आपके लिए किसने किया है। इसके अलावा कोई और नहीं जो मैं हमेशा पूरा करता है, जो अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रिय बच्चा आपके विश्वास को फिर से शुरू करने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, उगने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से जाली की तरह हो गया है। जब आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि 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 आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं। यह अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है, कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है, कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं, कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि आपको बौखला देने के लिए तैयार हो गए। यह रास्ता एक आसान नहीं है, लेकिन यह वह है जिस पर हर कदम मेरी उपस्थिति और शक्ति में शामिल किया गया है। मैंने आपको दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन क्योंकि आप अपने भीतर मेरे बहुत सार के एक हिस्से को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक पवित्र जहाज हैं जो स्वर्ग के लिए एक पवित्र उपकरण है, जो इस दुनिया में एक से परे है। दिव्य ज्ञान आपको यह देखने में सक्षम बनाता है कि अंधेरे के बीच प्रकाश को अलग करने के लिए क्या गलत है, और मार्गदर्शन के तहत स्पष्टता के साथ चलने के लिए जो सबसे अधिक आकाश से बहता है। मैंने आपको एक साहसी दिल से भी जोड़ा है, जो कि सांसारिक शक्तियों से पहले नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको परेशान करता है। ऊर्जा जो कभी भी सूखी नहीं होगी, इसलिए कि जब आपका शरीर थके हुए हो जाएगा तब भी आपकी आत्मा अभी भी उठेगी, फिर भी लड़ाई अभी भी हो जाएगी। जो आत्माओं को छूने के लिए, लाइट वॉक के लिए तरसने के लिए बाहर तक पहुंचती है,
क्योंकि अटूट सजा के साथ आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपके आस पास सब कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप पहले से ही एक ही लड़ाई से पहले ही कुछ भी नहीं कर चुके हैं। मेरा नियंत्रण और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपको तब भी बनाए रख रहा है जब दुनिया चारों ओर से उखड़ रही है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। वहां कई आत्माएं होंगी जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जो आपको कुछ भटकने का प्रयास करेंगे। दयालुता में क्लोकेड, लेकिन दूसरों के भीतर संदेह करें कि आप खुले तौर पर आपका विरोध करेंगे और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे अनिश्चितता के बीज को सीवे करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्मृति में दफन पुराने घावों को हिलाएंगे। लेकिन यह याद रखें कि वे आपकी आत्मा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक आत्मा को हिला सकता हूं। आप में से सबसे गहरा हिस्सा जहां मैं उनके सभी प्रयासों को पूरा करता हूं, वे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे मांस और रक्त के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ जो स्वर्ग की बहुत भावना से सुसज्जित है और न ही उनकी वजह से फोकस खो देता है, न ही उनकी वजह से फोकस करे और न ही वापस आ गया है। क्योंकि मैं आपको सच मानता हूं या नहीं, जब आप कड़वाहट के बजाय बदला लेने के बजाय प्यार का चयन करते हैं, तो आप चिल्लाते हुए आवाजों के बीच में उठते हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई परिपूर्णता में कदम रखने से आपको दिव्य कौल को धुंधला कर देगा, लेकिन मैंने आपको डर के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके भीतर एक गहरा काम कर रहा हूं जो कि तेज तर्रार नहीं है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को भड़का रहा हूं जो कि भड़का हुआ है, जो कि आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही नहीं कर रहे हैं या परिस्थितियों से हिल गया। मैं आपके भीतर किसी भी टॉवर की तुलना में आपके भीतर नींव को मजबूत कर रहा हूं, जिसे आपने कभी भी उन चीजों को जाना है जो एक बार आपको चिंतित कर चुके हैं, कि एक बार आपको एक बार होने के कारण, आप संकोच करने के कारण, अब आप अपने भीतर रहने की जरूरत के बजाय, मेरे लिए एक और स्टोन के बजाय, मुझे विश्वास करने के लिए चुनने के लिए परत को पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। कल और मैं वह भी हूं जो आज आप में रहता है। डर उस स्थान को नहीं छू सकता है जहां विश्वास ने जड़ें ले ली हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मानव तर्क के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता के बिना दृढ़ता से खड़े होने के लिए, मैं आपको शोर के बीच में अपने दिल को स्थिर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं। और क्योंकि आप अपने आप को याद करने के लिए, याद रखें कि मैं अपने आप को याद करता हूं, 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 कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं। हमेशा अपने आस पास के शोर से अधिक जोर से होता है, और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है, जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझ पर, ओह मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है, मेरी आंखों के बिना आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग से अंतर करना, जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरात अब करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है, कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा।
आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं, जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं हैं, जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि हर कदम में आप अपने साथ न केवल एक साथी के रूप में हैं, लेकिन जीवन के तूफानों में एक स्थिर शरण के रूप में आप यह नहीं देख रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में कितना भी फर्क नहीं पड़ रहे हैं। क्षणभंगुर चीजें, लेकिन मैं जिस फर्म फाउंडेशन में खुद को अपने भीतर बना चुका है उसमें गहरी नींव है, जिसे आप पतन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हर आध्यात्मिक भूकंप और हर टेम्पेस्ट के खिलाफ लचीला खड़े होने के लिए, जो मेरी आत्मा के बाहर क्रोध करता है। जो आपके भीतर रहता है वह प्रकाश है जो आपके लिए कभी भी आपकी आत्मा को खो देता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को बंद कर देते हैं तो मैं अपनी आत्मा को बंद कर देता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा। जब आप थके हुए होते हैं तो वह आपकी आत्मा के रेगिस्तानों के माध्यम से बहने वाले पानी का एक ताज़ा वसंत बन जाएगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जीवित नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है, और महिमा में आप शांति के साथ शांति या स्वर्गीय रूप से स्वर्गीय हैं, जो कि आपसे पीड़ित हैं। आपको एक अनचाहे किले की तरह बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता जो आपको घेर लेती है, जब आप मेरे शांति को अपने दिल को कवर करने के लिए चुनते हैं तो आप एक आश्चर्य का गवाह बनेंगे कि यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपकी आत्मा खोई हुई है अभी भी शांत पानी की तरह रह सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन आपके आसपास की आवाजें आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग आपको नहीं समझते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसे क्षण होते हैं जब दूसरों के शब्द आप अपने भीतर रखे गए प्रकाश को छिपाने के लिए वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को बारीकी से सुनते हैं। जब आप दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को कम करने की अनुमति देते हैं, जब आप यह भूल गए हैं कि आप किसने नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं दिखाते हैं, और न ही यह नहीं है कि आप उस सतह को देखते हैं। अत्यधिक अच्छी तरह से आपको अपने आप को उन लोगों के लिए यह साबित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो खजाने को पहचानने में विफल रहते हैं। वे अपने दिल को उन लोगों को नहीं बताते हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे बचाने के लिए दूसरों की आवाज़ों को यह परिभाषित करने की शक्ति नहीं है कि आप यह नहीं हैं, कि आप क्या नहीं हैं, या आप अपने सीमित मिशन के लिए एक मिशन के लिए तैयार नहीं हैं जो आप एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो एक पवित्र मिशन के लिए एक मिशन के लिए एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है, और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर है। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं, घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है, लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है, और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है। जहां आपने सोचा था
कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं। आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं, तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे। हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय। यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में, मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा न होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं, जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें, जो कि आपके लिए उज्जवल है। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा, और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरी विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में, जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं, जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं। और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें, और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है, और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से छोड़ने में मदद करता हूं, जो आपको पूरी तरह से छोड़ देता है। मेरे भीतर से मेरी आत्मा को बदलना। मैं अपने संदेश को अपने सबसे कीमती उपहार के रूप में संजोने के लिए संचित करता हूं, और अपने जीवन के सभी दिनों के लिए अपने सत्य से जीते हैं। मुझे यह समझने में मदद करने में मदद करें कि आप जो दे रहे हैं वह क्षणभंगुर या अस्थायी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान के साथ आकार की एक शाश्वत योजना हो सकती है। कि मेरा दिल उन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए खुला हो सकता है जो आप चुपचाप अनफॉलो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप काम पर हैं, यहां तक कि जब मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं, और मेरे दिल को स्पष्ट करने के लिए, मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं प्यार करता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं कि आपकी भलाई, अपनी खुद की समझ पर झुकना, और मुझे अपने
पूरे दिल के साथ आपको खोजने के लिए सिखाना मुझे शांति के भीतर गहरी शांति प्रदान करना है। इसलिए मैं जिस भी कदम पर है वह उस रास्ते पर दृढ़ है जो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि भ्रम की हर पल में आप स्थिर प्रकाश बने रहते हैं, जो मुझे घर के भगवान के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको बिना किसी माफ की गई यादों के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन आज आप इसे वापस लेने के लिए वापस आ गए हैं और आज मैं वापस आ गया हूं। यह परिभाषित करता है कि मैं अपनी आत्मा के भीतर घावों को चंगा कर रहा हूं और मुझे एक नए जीवन में ले जाऊं, जहां मैं स्वतंत्र हूं, जहां मैं प्यार करता हूं, जहां मुझे फिर से बनाया जाता है। भगवान कृपया मुझे वास्तव में यह समझने में मदद करें कि मेरे मूल्य में आपके वचन में पाया जाता है कि आप अपने अतीत को याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे यह याद दिलाया जाता है कि मैं प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे बताए गए हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आपके लिए महिमा लाता है। भगवान ने आपको हर एक दिन में मेरी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है, मुझे अपने प्रकाश में जागने में मदद करता है और हर रात अपने प्यार भरे हथियारों की सुरक्षा में आराम करने में मदद करता है। मैं अकेले हर बोझ को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन एक अंतरंग रिश्ते में रहने के लिए जो मुझे बहुत ही अंत तक प्यार करता है। मैं अपनी चिंताओं को पूरा करने के लिए तैयार करता हूँ, शब्दों में डालें और हर उस घाव को ठीक करें जिसे मैंने अपने दिल को खोलने के लिए सिखाने की कोशिश की है, ताकि आपका प्रभाव स्वतंत्र रूप से गहरी समझ ला सके और मुझे कदम से कदम बढ़ा सके। हालांकि मुझे कमज़ोर महसूस हो सकता है कि मुझे लगता है कि आप में यह जानने के लिए कि मैं नए सिरे से ताकत को अटूट आशा करता हूँ और एक दिव्य उद्देश्य को हिलाया जा सकता है, जो मुझे पता है कि मैं एक पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक संपूर्ण रूप से जानने के लिए तैयार हूँ। और प्यार जब मेरे आस पास के सब कुछ हिलाता है, मुझे अपने शाश्वत सत्य में ज़मीनी रखने के लिए लगता है कि मेरे दिल को हमेशा याद रखें कि आपकी उपस्थिति स्थायी अविभाज्य हिस्सा है, जो मैं भगवान हूँ। मुझे हर उस शब्द के प्रति अधिक संवेदनशील बनने में मदद करता है जो आप बोलते हैं कि आप मुझे अपने कानों के साथ न केवल सुनने के लिए सिखाते हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी भी आगे बढ़ने के लिए एक भविष्य की तैयारी कर रहा है, आशा से भरे भविष्य की तैयारी कर रहा है, जो मैं कभी भी पूछ सकता हूँ या कल्पना कर सकता हूँ कि मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूँ। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता को हिट करना नहीं भूलते हैं और सूचनाओं को चालू नहीं करते हैं, ताकि आप उनके किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक यह नहीं देख सकती हैं। इसलिए मेरा प्रिय बच्चा, आपके दिल को कल शुरू करने के लिए एक नई शुरुआत में एक क्षण भंगुरता के साथ, एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं है, जो कि एक निश्चित समय के साथ नहीं है, जो आप सभी के साथ एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया था, उससे पहले आप अपने आप को मेरे प्यारे बच्चे को जानते थे, क्योंकि आप मेरे साथ इस नए अध्याय को अपने दिल के भीतर विश्वास की लौ को उकसाने देते हैं कि आकाश से एक पवित्र आग की तरह भयंकर और शुद्ध माफी और प्यार की आग में शुद्ध होने के लिए अपनी आत्मा को मुक्त होने दें, जो अब अतीत के वजन के तहत कुचलने वाली चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाती है, या आगे झूठ बोलने के डर से मुझे वह जो आपको प्यार करता है, वह आपकी आत्मा के हर अंधेरे कोने में बिना किसी समय से गुस्से में नहीं है, जो कि आपके बच्चे को भड़काने वाला नहीं है, जो मेरे बच्चे को भड़काने वाला है। अपने जीवन पर किसी भी शक्ति को पकड़ें जो उन्होंने आपके खिलाफ योजना बनाई है, वह मेरी धार्मिकता की सांस से पहले भंग कर दी जाएगी, जो वे एक अंधेरे रसातल में गिरने वाली शून्य में गायब हो रही हवाओं से बहुत दूर ले जाएंगे, जिसमें वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, जो कि आपके द्वारा किए गए फेरने से ज्यादा कुछ भी नहीं हो जाएगी। बोझ आप अपने कंधों पर इतने लंबे समय तक ले गए हैं कि अप्रभावित अपेक्षाओं की, शर्म की, असफलताओं के आत्मलम्के का बोझ अब आपके कंधों को जमीन पर गिरने से फिसल रहा है। जैसे कि पवित्र फ्लेम की गर्मी के नीचे मुरझाने वाले बेजान पत्तियों की तरह इन बोझों को राख में जला दिया जाता है और एक प्रकार की सांसें छोड़ देती हैं, जो कि एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो 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 एक टुकड़ा है,
एक टुकड़ा चिंता की, हर कड़ी असुरक्षा की, हर बाध्यकारी कॉर्ड, हर जहर के तीर के डर के, हर जहर वाले तीर के रूप में वे सभी को धीरे से अभी तक शक्तिशाली रूप से खोल रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी आत्मा के सबसे गहरे स्थानों पर पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे हाथ को कोमलता से हर खामोश दर्द होता है। आप अपने आप को फिर से जीवित करने के बाद अपने आप को एक अजीबोगरीब यात्रा करने वाले को एक भारोत्तोलन के रूप में महसूस करेंगे। आप एक गर्म क्लोक पसंद करते हैं। यह आपके हर दरार में बाढ़ आने के हर सेल में रिस जाएगा जो एक बार बिखर गया था। यह गर्मी किसी भी आराम के विपरीत होगी जो दुनिया कभी भी पेश कर सकती है। यह केवल बाहरी घावों को नहीं करेगा, यह आपकी आत्मा की बहुत गहराई से अपने प्यार को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए बुनता है। कॉर्नर आपको सामना करने का डर था। मैं आपकी निंदा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपकी पुरानी गलतियों को फिर से जीवित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस क्षण से अपने प्रिय को पुनर्जीवित करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आपको अब अपने अतीत की छाया के नीचे नहीं जीना है। मैं हमेशा अपने आप को रोने के लिए नहीं हूं। मैं अपने आप को रोने के लिए नहीं हूं। मैं अपने आप को रोता हूं कि मैं अपने आप को रोता हूं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से भुनाने में नहीं जाऊंगा। वह पिता जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब बाकी सभी लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए आज रात आपकी पकड़ को छोड़ दें तो अपने आंसू को गिरने दें। अगर वे इनके लिए नहीं हैं तो वे अब निराशा के आंसू नहीं हैं, लेकिन नए आनंद की रिहाई के आंसू, आपके भीतर बोलने के लिए, नए जीवन को भरे होने के लिए। कल आप एक रोशनी से भरे होंगे। जब आप एक रोशनी को मारेंगे तो आप एक रोशनी से भी दूर हो जाएंगे, यहां तक कि आप एक रोशनी को बंद कर देंगे। प्यार के पवित्र जल द्वारा साफ सुथरी भरी आंखों के माध्यम से दुनिया को देखेंगे, और प्रत्येक दिन जो मेरे बच्चे का अनुसरण करता है वह एक जीवित अनुस्मारक होगा कि आपको बचाया गया है, कि आपको चुना गया है, कि आप अपने निर्माता के लिए हमेशा के लिए किसी भी तरह से नहीं। मेरे द्वारा याद दिलाया जाता है कि कोई भी पाप नहीं है, जो कि कोई भी नहीं है। अपने प्यार को, अपने सपनों को फिर से जीवित करने के लिए, अपने मन को नवीनीकृत करने और उस मिशन को प्रज्वलित करने के लिए अनुमति देने की अनुमति दें जिसे आप आगे नहीं बढ़ाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन एक के साहस में, जो जानते हैं कि वे बिना शर्त हर दिन लाइफ से प्यार करते हैं, जो दुनिया के लिए एक जीवित गवाही के रूप में है, जो मेरे प्रेम के चमत्कार की घोषणा करता है और मुझे भी हद तक डिलीवरी करने के लिए कहता है कि वह भी स्वीट कम्युनियन के लिए डिलीवरी करता है। दृढ़ता से शास्त्रों को रोजाना एक सुस्त दिनचर्या के रूप में नहीं, बल्कि आपके दिल और मेरे बीच एक पवित्र नियुक्ति के रूप में खोलें, जो मैंने आपकी आत्मा में बोली है, जैसे कि मैंने अपनी आत्मा को बारिश की है, जो हर सपने में बारिश के रूप में हर आध्यात्मिक जमीन को एक बार जीवन की कमी के लिए हर आध्यात्मिक जमीन पर नहीं पड़ती है। जैसे कि हर तरह से एक कर्तव्य के साथ एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, एक आत्मा के साथ एक कर्तव्य को पूरा करना, उन स्थानों को मजबूत करने के लिए जो एक बार संदेह के साथ कांप गए हैं। वे मेरे शब्दों को एक अस्वाभाविक धारा बनने देते हैं, जिसमें से आपके विश्वास को दैनिक रूप से बढ़ते हुए फैलने और जड़ से गहरी और मजबूत लेने से पहले से कहीं अधिक मजबूत और मजबूत होता है। मेरे बच्चे को बोर करने से पहले मेरा शब्द आपके पैरों के लिए दीपक है, और जब आप कभी भी बिना किसी तरह की रोशनी को भड़काने वाले रास्ते को उजागर नहीं करते हैं तो यह कि आप कभी नहीं चलते हैं। जब दुनिया मेरे लिए अपजाती है तो यह कि आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि दुनिया को भ्रम से उजागर करने का प्रयास करता है कि वह जीवन को भंग करने का प्रयास करता है। कठिन निर्णय, यह मेरा शब्द है जो आपको उस जगह की ओर अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले नक्शे को स्केच करेगा, जहां शानदार प्रकाश की प्रतीक्षा में मेरे शब्द को न केवल उन दिनों के माध्यम से ले जाने दिया जाता है जो आशा के साथ चमकते हैं, बल्कि संदेह के ग्रे दोपहर के माध्यम से भी, संदेह और परीक्षण के माध्यम से मेरे शब्द को तब भी नहीं छोड़ते हैं जब आप उन सभी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं जो कि ब्यूरो के लिए ब्यूरो को बटुए हुए हैं। हर सुबह स्थिरता और अटूट आनंद से पहले, दुनिया के मन में अपने दिमाग में बाढ़ आने से पहले, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मैं आपको एक शांत जगह, एक छोटे से कोने को, एक साधारण कमरा खोजने के लिए आमंत्रित करता हूं, या यहां तक कि आपकी आत्मा के भीतर एकांत का एक क्षण भी है जहां आप और अविभाजित हैं, जो कि आपको भेंट करने के लिए तैयार करते हैं।
आपके और आपके बीच से जो समय पहले से आपको प्यार करता है, उसके बीच पवित्र संवाद। जब आप अपनी आत्मा के कानों को खोलते हैं तो यह सुनते हैं कि मांस के साथ अकेले नहीं है, लेकिन एक दिल के साथ जो वास्तव में मांग कर रहा है। मैं आपको आकाश की गड़गड़ाहट के साथ नहीं, जो आपके सबसे साधारण विचारों के साथ नहीं, बल्कि हर शब्द के साथ नहीं कहूंगा। प्रत्येक सुबह जो आप मेरे पास आने के लिए चुनते हैं, वह आपको न केवल शांति पाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि आप केवल आराम करने के लिए नहीं आते हैं। मैं आपको आयोग के लिए आने के लिए आता हूं, जो आपको आपके भीतर जागने के लिए आयोग करने के लिए आता है, जो मैंने आप में रोपाई की थी। इससे पहले कि आप दुनिया की नींव के माध्यम से हमेशा इस तरह से प्यार करते हैं कि आप जिस तरह से प्यार करते हैं उस तरह से आप प्यार करते हैं। जिस तरह से आप प्यार करते हैं के हुए दिलों में जीवन का एक शब्द बोले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके पास आता हूं, जो पहले से ही दुख से पहने हुए कंधों में एक और बोझ नहीं जोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन किसी भी शब्द की तुलना में एक आराम की पेशकश करने के लिए मैं व्यक्त कर सकता हूं कि मैं अपने दिल की असीम दया के साथ अपने आंसू को पोंछने के लिए अपने क्षणों में आपके साथ सांस लेने के लिए आ सकता हूं, जो कि मेरी आत्मा को नवीनीकृत नहीं कर रहा है, जो कि मैं टूट गया है, कि मैं उसे टूट गया और घाटे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आप अपनी गलतियों का योग्य नहीं हैं, या आपकी विफलताओं का आरोप है, या आपके खिलाफ दुनिया के आरोपों को आपकी सच्ची पहचान नहीं दी गई है। न ही क्या हुआ है और न ही यह उन आंसुओं से सीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोसियों की बातें आपकी जिंदगी पर कितना असर डाल सकती हैं? हाल ही में मेरे पड़ोसियों ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बातें इतनी बढ़ गईं कि एक तरह से महाभारत जैसी स्थिति बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। मैंने अपने घर के बाहर थोड़ी आवाज की थी जो शायद उन्हें पसंद नहीं आई, और फिर धीरे धीरे उनकी बातें इतनी बढ़ गईं कि वो मेरे खिलाफ एक तरह का माहौल बनाने लगे। इससे मुझे ये समझ में आया कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही बातें बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी से कोई समस्या है तो उसे सीधे तरीके से सुलझाना चाहिए, बजाय इसके कि हम पीछे से बातें करें। महाभारत की तरह, जहां गलत फहमियों ने युद्ध का रूप ले लिया, हमें भी यह समझना होगा कि हमारे शब्द और कार्य हमारे चारों ओर के लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी के बारे में कुछ कहें तो सोचें, क्या यह सही है? क्या इससे किसी का दिल दुखेगा? आखिरकार हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए इसे बेहतर बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल सच्चाई और दयालुता से भरा हुआ है। आपके अंदर जो हम्बल नेचर है वह दूसरों के लिए मददगार और सहायक है। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनका साथ देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आपकी सोच इतनी साफ और ईमानदार है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही बेहतरीन हो। अगर आपको यह संदेश मिल गया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 लिखें। आप लोग ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दूसरों के लिए बहुत हमअंबल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पर मलहम लगाता है, ना कि नमक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक सहायक हो। दूसरों के लिए आप में वो क्वालिटी है, लाइक किसी को किसी के लिए हक की बातें करना, किसी के लिए जस्टिस की बातें करना। मतलब आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, ना आप खुद अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि आप ब्लेम गेम करते हो। आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसी के मतलब जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरों के साथ नहीं हो। उस चीज पर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, समझते हो, और दूसरों के लिए आप एक ऐसी एनर्जी हो, लाइक न्याय है, सच, जहां पर सिर्फ सच्चाई की बात हो रही है। एक ऐसा इमोशन हो आप जिससे कनेक्टेड होकर के लोग अच्छा फील करते हैं। मतलब समटाई के पास जाओ तो कैसा फील होता है? एंजाइटी फील होती है, घबराहट फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, टॉक्सिक एनर्जी लगती है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास रह के, जिसके साथ उठ बैठ करके अच्छा लगता है। अच्छे इमोशंस आते हैं। अच्छे इमोशंस के अंदर से एक फीलिंग आती है, मतलब जैसे कहते हैं ना वो गुड हार्मोनस, गुड पॉजिटिव एनर्जी, हाई वाइब एनर्जी। तो वैसा लोगों को फील होता है आपके साथ।
और ये चीजें ना समटाए आपको भी बहुत आश्चर्यचकित कर देती कि आप कैसे इतना, आप किसी के लिए कितना हेल्पफुल हो जाते हो, कितना दयालु नेचर है, कितना काइंड नेचर है आपका, कितने हम्बल हो। बेसिकली आज हम बात करेंगे जो इस संदेश में सबसे स्पेसिफिक एनर्जी निकल करके आ रही है, जो रिसेंटली भी मुझे जो पिक हुई थी कि ये जो आपका हम्बल नेचर है ना, हम मतलब इतना ज्यादा दूसरों के लिए सोचना, वह भी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी के गिव एंड टेक के, कि नहीं बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैंने ये किया है तो मुझे चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो एक अनकंडीशनल वाला नेचर है दूसरों के लिए, बेलव बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। आप लोगों की हेल्प दयालुपन के साथ करते हो। बेसिकली मैं यह कहना चाहता हूं कि एक होता है हेल्प, जब इंसान उस चीज के लिए, हाँ भाई हेल्प कर रहा हूं तो बदले में मुझे ये मिले, बदले में मुझे वो मिले नहीं। आप दयालु हो इसीलिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, और यह करके आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। दूसरों की लड़ाई झगड़े सुलझाए हो आप, दूसरे जहां फंसे हुए हैं वहां से निकालते हो। कहीं कोई फंसा हुआ है तो वहां पर आप निकालना पसंद करते हो उन लोगों को। आप में से ना बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आप ऐसी क्यों हो, इतनी दया का भाव आपके अंदर क्यों है। बहुत सारे लोग मुझे यहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सोचते हैं कि मेरे अंदर ये भाव कहां से, इतना, मैं इतना अलग क्यों हूं, लोगों के अंदर तो नहीं है, लोगों के अंदर तो छल कपट है, झूठ फरेब है, दूसरे तो इतना नहीं सोचते हैं, दूसरे तो परेशान करते हैं, बट मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे अंदर ये दयालुपन इतना ज्यादा क्यों है। तो उसके आंसर में मैं आपको बताऊं कि डिवाइन, एक तो सबसे पहले कि आप में जो यूनिक क्वालिटी है आपकी, वह आपको आपके लिए ये बता रहे हैं कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत भाव है आपके अंदर, आपके जो सेंसेस हैं वह सही तरीके से काम करते हैं। मोस्टली दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग पत्थर दिल हो गए हैं, उनको इमोशन से मतलब नहीं, उनको काम निकालने से मतलब है, उनको मतलब जो चीज वह कर रहे हैं वही सही है, उनको 3D में रिजल्ट मिले, वो मटेरियलिस्टिक है, उनको वही मतलब है। लेकिन आप में क्या है, भाव है। यहां तक समटाइम ऐसा होता है कि आप नुकसान झेल जाते हो, लेकिन आप अपने भाव की बहुत कदर करते हो। एहसास आपके दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, उनके लिए जीना, उनके लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाना, ये आपकी प्रायोरिटी है। आप अपनी फैमिली में भी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हो, आप अपनी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हो। उसके जो नतीजे हैं वह समर टाइम बहुत खराब भी हो जाते हैं। लोग इवन ये भी बोल देते हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा ध्यान देता है या बहुत पजेसिव हो जाता है चीजों को लेकर के, लेकिन मोस्टली लोगों को ये पसंद है। आपका जो इतना केयर कंसर्न वाला जो नेचर है, आपका जो इतना सहायक वाला जो नेचर है, वो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छुप छुप के हेल्प करते हो, मतलब पता ही नहीं है लोगों को आप हेल्प कर रहे हो। ये हेल्प जरूरी नहीं है कि हमेशा दान पुण्य करके, ये हेल्प किसी को सही बात समझा करके, सही रास्ता दिखा के, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसके लिए कुछ करके, आप जो मदद आप उनकी कर रहे हो ना, वो बहुत अलग है। लोगों को उनके फ्रस्ट्रेशन से निकाल रहे हो, लोगों की उनके जो अनवांटेड, जो उनके लाइफ में जो एफर्ट्स चल रहे हैं, आप उनसे उन्हें निकाल रहे हो। तो ये चीज बहुत डिफरेंट है, ये चीज बहुत अलग है लोगों के लिए। और लोग आपके गुण, जो भी क्वालिटीज हैं, उसे तो पसंद करते हैं, लेकिन साथ में ही आपके पास एक ऐसी पावर है, मैं आपको बता दूं। यहां पर मुझे जो लास्ट चैनलाइज हुई थी वह यही थी। मतलब बहुत सारे लोग यहां पर मुझे एमैथिक नेचर में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका, बहुत ज्यादा आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरों की ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो वहां पर समटाई आप इफेक्टेड हो जाते हो, उस एनर्जी से इफेक्टेड हो जाते हो, उस टॉक्सिक एनर्जी से इफेक्टेड हो जाते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत एमैथिक नेचर में होते हैं, बहुत ज्यादा किसी के लिए सोचते हैं, तो हम ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। दूसरों को क्यों एनर्जी दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जरूरत है, उन्हें आपके प्यार की, उन्हें आपके एनर्जी की जरूरत है, तो इफेक्टेड हो जाते हैं। फिर उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एंड तरह तरह के आप मेडिटेटर के खुद को बैलेंस कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग आपके इस नेचर का फायदा उठाना चाहते हैं या उठा भी रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, किसी को मैसेज करना, तो वहां पर मैं आपको बता दूं, आपको गाइड कर दूं, आप निस्वार्थ होकर के आगे बढ़ो। आपके पीछे आपके जो एंड्स हैं, आपके जो डिवाइन हैं, आपके जो डिवाइन बीइंग्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो निस्वार्थ सेवा करें। तो आप तैयार हैं निस्वार्थ भाव के लिए? तो कमेंट सेक्शन में निस्वार्थ लिखकर इस संदेश को शेयर करें।
आप डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वह पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आपको किस तरीके से ऐसे एनर्जीज में नहीं फंसने देना है। और दूसरी चीज कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसे उसका कर्म भोग जरूर देंगे या दे रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे, क्योंकि आप जैसी सोल से कोई अपना काम नहीं निकाल सकता है। कर्म के लेन देन कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम बेवकूफ बना दें, हम काम निकाल लें इनके सॉफ्ट और अच्छे नेचर की वजह से, दयालु वाले नेचर की वजह से, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतने आप भी समझ हो, इतना एटीट्यूड आप में भी है, आप कितना भी करते हो, लेकिन आपको पता है कि एक कॉर्नर अगर सॉफ्ट है तो एक ऐसा भी कॉर्नर है जहां सब कुछ पता है, जहां सब कुछ आता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं, किसका कितना साथ देना है। और रही बात सहायता की, तो सहायता कभी भी आप देख के नहीं करते हो कि किसकी करनी है, अच्छे इंसान की करनी है कि बुरे इंसान की करनी है तो करनी है। और ये नहीं कि उस सहायता के बदले कुछ चाहिए, उस सच के बदले कुछ चाहिए, जो सच आपने उनके लिए बोला है बस आपको कर देना, क्योंकि आपका नेचर है, आपका पर्पस है सच्चाई की राह पर चलना, लोगों की हेल्प करना। छोटी हेल्प बड़ी हेल्प मैटर नहीं करता, जितना है आपके पास। इवन आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए अच्छी इंटेंशन रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आजकल जो मोस्टली लोग हैं वो इंटेंशन नहीं रखते कि भाई हमारा काम हो या ना हो, उनका नहीं होना चाहिए। हमारी तरक्की हो या नहीं हो, उनकी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली दुनिया में आप रह रहे हो और इस दुनिया में आप सबसे अलग हो, ये बहुत बड़ी बात है। लगन सेंस कि आपकी एटलीस्ट आपकी सोच अच्छी है, एटलीस्ट आपकी इंटेंशन अच्छी है, एटलीस्ट आपका बिहेवियर अच्छा है, तो ये क्या कम है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज आपको गाइड की जा रही है कि आप अपने आप को स्पेशल समझिए, आप अपने आप को कंपैरिजन मत करिए, किसी और से कंपेयर मत करिए, किसी और से आप में वह बात है जो सबसे अलग है। ऐसे नहीं, आप चोजन वन हो, ऐसे ही नहीं, आप डिवाइन के बच्चे हो। तो कंपैरिजन नहीं करना यहाँ पर, जो कंपैरिजन की मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है टेम्परेंस की, कि आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ, या अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम जैसे हैं वैसे नहीं हैं। नहीं करने की जरूरत है। आप जिस बात पे हो, जो आपके अंदर जो ईमानदारी है वह बहुत अलग है, बहुत अलग है। लोग दिखावे के होते हैं, मुंह पे कुछ और, बाहर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, लेकिन आप वो नहीं हो। आप जो हो वैसे ही हो। और जहां पर जरूरत होती है कि आप खतरनाक बनो, शातिर बनो, वहां पर आपको एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। आप ऐसे नहीं हो कि आपको छोड़ दिया जाता है, मतलब आपके हालात पे आपको बराबर से मदद की जाती है एंजल्स के थ्रू। आपके लाइफ में एक लेडी है जो काफी समय से आपके ऊपर और आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया कर रही थी, लेकिन डिवाइन की कृपा से आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह सारी चीजों को भागा उखाड़ के भगाकर, मतलब उनकी हालत बर्बाद कर दी गई है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये लेडी ये फिर से चाहते हैं। मैं एक चीज यहां पर बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे शुगर कोटेड करना बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझे दिखेगा मैं बोलूंगा। इसके माइंड में एक चीज तो चलती रहती है कि वापस से वही चीजें क्यों ना ट्राई करी जाए, क्यों ना इसके जीवन को फिर से भी दलदल में धकेल दिया जाए। आपके सामने ये बहुत मीठी मीठी बनेगी, बहुत, मतलब एक कह सकते हैं कि चीनी भी इतनी मीठी ना हो जितनी मीठी ये बनेगी। बहुत ज्यादा सॉरी फील करेगी, इसके जैसा कोई भी नहीं है। ये बहुत इनोसेंट बनेगी, बट आपको इसके गलत इरादों पर नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है इसने आपके साथ पहले बहुत सारी गलत। और एक चीज और, जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब हो सकता है एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आपको सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत थी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की, वहां पर भी इस लेडी ने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया होगा, खिल्ली उड़ाई होगी, आपके बारे में बहुत ज्यादा आवा उड़ाई होंगी, बहुत सारी गलत चीजें, सबसे ज्यादा खिल्ली मजाक हंसी, ये सब किया होगी। तो आप इसको बिल्कुल भी माफ ना करें, क्योंकि ये आपको उस हाईएस्ट पोजीशन में देखकर बहुत जेलस है और यहां पर आती है अपने कुछ ऐसे डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, जहां पर ये आपकी एनर्जी को चुरा लेगी, चूस लेगी, आपको पूरी तरह से खाली कर देगी। ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो, आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहो। ये इसके जो इंटेंशंस हैं आपके प्रति बहुत ज्यादा गलत है। ये दुआएं नहीं है, बद्दुआ मांगती है आपके लिए। आपके जीवन में कभी भी आपका कुछ अच्छा ना हो, आप कुछ ग्रोथ ना कर पाओ, आप कभी कुछ अच्छा अचीव ना कर पाओ, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा अचीव ना हो जाए। ये डरती भी है कि आप अपने जीवन में अगर आगे निकल गए, कुछ अच्छा अचीव कर लिया, आप छा गए हर जगह, तो फिर क्या होगा? वैसे आप छा रहे हो, आप ही अब छा रहे हो। तो यह इस चीज से डरती है, थर थर भी कांपती है।
ये जानते हैं कि ये आपको देखा गया है कि आप सम्मानित कर रहे हैं। आप इस बात को दिखाते हैं कि यह स्थान आपके बिना आत्माओं के साथ चलने वाली शक्ति को नहीं ले जाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छूने में मदद करता है या आपको यह याद रखने में मदद करता है कि आप केवल एक सुपर धन्यवाद के लिए काम करने में मदद करते हैं, तो यह काम करने में मदद करता है। रिमाइंडर को छोड़ने से दूर नहीं है कि रिमाइंडर मदद उन्हें अपने आप को वापस लाने में मदद करे, कि उन्हें यह बताने दें कि उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वे विफल हो गए हैं, इसका मतलब है कि वे किलेबंदी कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम भाग लेते हैं कि मैं आपके जीवन पर एक आशीर्वाद जारी करना चाहता हूं, जो कि परंपरा के रूप में नहीं है लेकिन सच्चाई के एक प्रसारण के रूप में। आपके निशान आपको याद दिला सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बार वापस आ सकते हैं। आपके अगले अध्याय चुप्पी को बंद करने की कोशिश की जाने वाली हर झूठ आपके आखिरी में बोली जा सकती है। आप बिना किसी शोर के, बिना किसी भी तरह की, बिना किसी शोर के साबित करने की आवश्यकता के बिना उठते हैं, क्योंकि आपका जीवन किसी भी रक्षा की तुलना में लाउड बोलेगा, जो कभी भी चुना जा सकता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक जागृति नहीं है, यह एक पवित्र अनावरण है जो आप कभी नहीं लिखे गए हैं। वे कभी भी नहीं हैं जो आप अपने नाम के बारे में नहीं बताते हैं, जो आप अपने नाम को नहीं बता रहे हैं। चेस रिवेंज आप मोचन बन गए थे। आप आग से नहीं लड़ते थे, आग से नहीं लड़ते। आप भगवान को लौ को संभालने देते हैं, और इस वजह से कि आपकी वापसी अस्थायी नहीं है, यह अनंत नहीं है, इसलिए अपने सिर के साथ आगे बढ़ें। आपकी आत्मा को शांत करें, और आपका दिल खुला है कि रिटर्न का कानून पहले ही शुरू हो गया है, और जब आप इसे खत्म कर रहे हैं तो आप हमेशा के लिए तैयार हैं। जो आपको छोड़ देंगे वह वापसी, आमीन, आपका उदय धीमा हो सकता है, लेकिन अब यह अजेय होगा जो आप एक बार दफनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन को जानने की जरूरत नहीं करेंगे, और आप अपने जीवन को स्वीकार करेंगे। अधिक आत्मविश्वास के साथ चलें। आप अपने आप को उन लोगों को समझाना बंद कर देंगे जो आपकी कॉलिंग को समझ नहीं सकते हैं कि आप अंत में दबाव को जानने के लिए सांस ले सकते हैं। और वादा एक वेटिंग सीजन को चुना है। ये आपके नियत समय है, ये आपके नियत समय है कि आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप कौन हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों की हरकत को नहीं भूलता है। संरेखित करें, और आपकी आत्मा पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार है कि आप हमेशा भजन 75 को ले जाने के लिए क्या थे। 6 से 7 कहते हैं, पदोन्नति के लिए न तो पूर्व से आता है, और न ही पश्चिम से, और न ही दक्षिण से, लेकिन ईश्वर वह जज है जो वह एक को नीचे रखता है और एक और सेट करता है कि आप वह हैं जो वह है, जो वह है, जो कि वह है जो आपके पदोन्नति को सुरक्षित नहीं कर रहा है। यह नहीं है कि वह अपने पदोन्नति को स्वीकार कर रहा है, जैसा कि आप पहले से ही हो चुके हैं, क्योंकि यह पहले से ही हो चुका है, क्योंकि स्वर्ग की नजर में इसे चुना जाता है कि यह सत्य को आपकी आत्मा में बसने दें जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य लेन देन का एक क्षण है जिसे आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं। यह एक पवित्र सेटअप है जो समय शुरू होने से पहले ही नहीं आया है, यह केवल एक्टिवेशन है। विजडम निर्देश और उद्देश्य के लिए, यह केवल आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपके भाग्य के लिए है। यह शब्दों से अधिक है, यह आंदोलन है कि यह ईश्वर का अनदेखी हाथ है जो आपकी आत्मा में रो रहा है, जो आप कभी कभी रो रहे हैं, यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि यह एक दिव्य तार हस्तांतरण की तरह है जो आपको अभी भी प्राप्त कर रहा है। वह भी नहीं है, लेकिन आप उसे अभी भी नहीं कर रहे हैं। ओपन इन योर हार्ट रेडी जेम्स 1:16 हमें याद दिलाता है, हर अच्छा और सही उपहार ऊपर से है जो स्वर्गीय रोशनी के पिता से नीचे आ रहा है, और अभी उन अच्छे और सही उपहारों को जमा किया जा रहा है आपके जीवन में। लेकिन यह एक पवित्र क्षण है जिसे चुना गया है, जो कि लापरवाही से इलाज करने के लिए कुछ नहीं चुना गया है, या स्वर्ग को स्क्रॉल करने के लिए आपकी ओर झुक रहा है। पवित्र आत्मा हो रहा है, दिव्य आपको जवाब देने के लिए आमंत्रित कर रहा है, मुझे यह पूछने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि अगर यह क्षण सिर्फ प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन यह सटीक आध्यात्मिक लेन देन है कि आप अपने जीवन में सब कुछ नहीं करते हैं, तो वह एक समय के लिए स्पष्टता के लिए है कि वह एक्टिंग के लिए, गहनता के लिए कह रहा है और उसे जवाब दे रहा है। शाश्वत संरेखण ने बर्निंग झाड़ी में मूसा के बारे में सोचे। उसने सोचा कि वह हर दूसरे दिन की तरह जंगल के माध्यम से चल रहा है, लेकिन एक पल में भगवान ने अपनी आत्मा के निर्गमन में एक पूरी कॉलिंग डाउनलोड की। 3 मिनट 10 सेकंड भगवान के शब्दों को रिकॉर्ड किया है।
इसलिए अब मैं आपको अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को पिवट करने के लिए भेज रहा हूं, क्योंकि आप पूरी तरह से पिवटिंग के बारे में हैं। क्या आप उस गहरी शांत भूख की ओर नहीं खींचते हैं कि कोई नौकरी नहीं, कोई संबंध नहीं, उपलब्धि को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, कि भूख यह ईश्वरीय थी, कि ईश्वर की आवाज आपको गहराई से बुला रही थी। और अब इस संदेश ने जागृत कर दिया है कि आपकी आत्मा में उस दर्द की लालसा है जो आध्यात्मिक संकेत था कि आपका दिल क्या है, जो स्वर्ग में डालने के लिए तैयार था। अभी आप जो कर रहे हैं वह ठीक उसी तरह है कि स्वर्ग का अवसर आपकी तैयारी को पूरा करने के लिए सभी रातों को पूरा करता है। जब आप सभी प्रार्थनाओं को रोते थे, जब आप हर समय फुसफुसाए थे, जब आप यह नहीं समझते थे कि वे सभी को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो यह नया एहसान नहीं है, यह आपके संरेखण पर इंतजार कर रहा है। यह एक प्रेरणादायक है जो आपके जीवन में नई तरह से बदल रहा है। मोड और इन असाइनमेंट मोड में यह आपका दिव्य क्षण है कि वे प्रतीक्षा करना बंद करें और यशायाह 43:19 चलना शुरू करें। देखिए, मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब यह स्प्रिंग्स है कि क्या आप इसे अनुभव नहीं करते हैं? यह नई बात यह नहीं आ रही है कि यह पहले से ही शुरू हो गया है, कि शिफ्ट आपके आगे नहीं है, यह आपके पैरों के नीचे है। और यह पहचानने के लिए यह समझ में नहीं आता है कि यह खारिज नहीं करता है कि अपरिचित ईश्वर अक्सर आपको भाग्य में धकेलने के लिए असुविधा का उपयोग करता है। जो मुझे कुछ और पूछने के लिए है कि क्या आप हमेशा के लिए खुले रहते हैं या नहीं? आप नेल्सन मंडेला के बारे में सोचने के लिए, गले लगाने के लिए कि वह जेल में दशकों तक इंतजार कर रहा था, एक स्वतंत्रता की तैयारी कर रहा था। वह मुश्किल से कल्पना कर सकता था, लेकिन जब वह अवसर आया तो वह संकोच नहीं करता था कि उसने नाराजगी के साथ नेतृत्व में कदम नहीं रखा है, लेकिन दिव्य स्पष्टता के साथ यह है कि यह आपके लिए अभी तक आपके लिए तैयार नहीं है। यह संदेश है, आध्यात्मिक गति से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके उद्देश्य के अनुसार उसे बुलाया जाना है। रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। हर देरी, हर निराशा को हर निराशा के रूप में उपयोग किया जाता था। यह सक्रियता के इस क्षण के लिए निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। यहां तक कि हमारी पीढ़ी के सबसे अनुशासित कलाकारों में से एक ने सार्वजनिक रूप से बात की है कि आध्यात्मिक आज्ञाकारिता और दृष्टि ड्राइव वह सब कुछ करता है जो वह करता है, कि वह पूरी तरह से प्रतिभा से नहीं आता है, और वह भी है कि आप सही तरीके से तैयार हो रहे हैं, कि आप इसे जल्द से जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। दूसरों में अति प्रवाह, क्योंकि यह इस दिव्य हस्तांतरण का उद्देश्य है। यह सिर्फ आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, कि आपको सक्रिय करने के लिए यह है कि आपसे लैस करें और आपको एक चुना हुआ, एक आपकी आत्मा अंततः आपके जीवन के लिए भगवान की दिव्य इच्छा के साथ संरेखण में आ गया है। और जब संरेखण होता है तो त्वरण शुरू होता है। यह सिर्फ एक नहीं है आध्यात्मिक चर्चा, यह एक स्वर्गीय चौराहा है जहां आपकी तत्परता भगवान के समय को पूरा करती है। अब आप एक पल में पवित्र जमीन पर खड़े हैं, जो कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आप भरोसेमंद का इंतजार कर रहे हैं। और अब भगवान आपको पूरी तरह से उन वादों में कदम रखने के लिए बुला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही दूर हैं, एक समय का सामना कर रहे हैं। मुझे यह पूछने दें कि आप अपनी आत्मा में हाल ही में उस वजन को महसूस कर रहे हैं जो आपको उस वजन को नहीं दे सकता है, जहां आप आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से नहीं हैं। यह चिंता नहीं है कि दिव्य यह है कि ईश्वर ने अपने जीवन के टुकड़ों को दिव्य क्रम में बदल दिया है, लेकिन वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि वह खुद को याद कर सकता है कि आप इस निर्देश के लिए तैयार हैं। नीनवे हिचकिचाहट ने देरी और खतरे को केवल तभी दे दिया जब जोनाह ने सफलता की शुरुआत की। उसी तरह की भगवान आपकी आत्मा के लिए फुसफुसा रहा है, अब वैकल्पिक नहीं है। यह महत्वपूर्ण देरी से आज्ञाकारिता है कि आज्ञाकारिता अभी भी अव्यवस्था और असंतुष्टता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लगता है कि सेरेना विलियम्स के साथ काम शुरू नहीं किया है। वह यह है कि वह तैयार नहीं है। वह सिर्फ जीत नहीं रही थी कि वह आपकी जीत टेनिस में नहीं हो सकती है, लेकिन यह सिद्धांत जो आप दिव्य समय के दौरान करते हैं वह निर्धारित करता है कि आप बाद में क्या चलते हैं। मुझे आपको गहराई से लेने के लिए आप जिस मार्गदर्शन में प्राप्त कर रहे हैं उसे अभी अनुकूलित किया गया है।
यह अनुकूलित है कि यह ईश्वर के लिए यह है कि आप अपने प्रावधान के साथ काम कर रहे हैं, जो कि आपके अगले स्तर पर है। प्रभु के लिए जो आप करते हैं और वह आपकी योजनाओं को स्थापित करेगा। यह अपनी रणनीति में आत्मसमर्पण करने के बारे में प्रयास करने के बारे में नहीं है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी सफलताओं में देरी हो रही थी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक संकोच कर रहे थे कि उसके कितने दिव्य दरवाजे फिर से बंद रहे, क्योंकि डर या अनिर्णय के कारण आप इस क्षण को दूर करने के लिए अलग हो जाते हैं। यह एक ही तरह से नहीं आता है कि आप उसे फिर से नहीं करेंगे। उन नाटकों को रखने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया जिनमें से किसी ने भाग नहीं लिया, लेकिन भगवान ने बात की थी और उन्होंने इसका पालन किया था, और उन्होंने सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया था जो उन्होंने अपूर्ण संसाधनों के साथ चले गए थे और भगवान ने बाकी किया था। अब उनका नाम विरासत के साथ पर्यायवाची है। अगर आपकी आज्ञाकारिता इस सप्ताह की विरासत को समझती है तो आप हर कदम को देखते हैं जो आप किसी भी तरह से ब्यूटी के साथ मिलेंगे, लेकिन आप उसे देरी कर देंगे। एक बार जो एक बार स्थिर हो रहा था, उस लोगों को आप जिस पक्ष से मिलते हैं, आप उस शांति को प्राप्त करते हैं जो आपको लगता है कि आप सभी को लगता है कि सभी अलौकिक रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड। यशायाह 30:22 कहते हैं, क्या आप दाईं ओर मुड़ते हैं या बाईं ओर अपने कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनेंगे कि यह स्पष्टता है कि आप दैवीयन को पूरा कर रहे हैं। यह सही होने के बारे में नहीं है, यह तैनात होने के बारे में है कि यह हर विवरण को जाने के बिना आगे बढ़ने के बारे में है, लेकिन उस पर भरोसा करना जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए डॉ के बारे में सोचता है। वह सुरक्षा या आम सहमति के लिए इंतजार नहीं करता है। जब वह आत्मा को स्थानांतरित कर दिया, जब आत्मा ने उसे उस तरह से स्थानांतरित कर दिया जो कि आपके संरेखण ने आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन आपके लिए कदम यादृच्छिक नहीं है। आप खो नहीं रहे हैं, आप भटक नहीं कर रहे हैं, आप रणनीतिक रूप से तैनात किए जा रहे हैं, जानबूझकर कुछ बड़े पैमाने पर चुने गए के लिए। आप अब एक पल के माध्यम से चल रहे हैं जहां आपके सबसे छोटे फैसले भी दैवीय वजन ले जाते हैं। जो आपके आसपास का वातावरण है, स्वर्ग को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो इस सीजन में आपके द्वारा किए गए विकल्पों को वास्तविक समय में अपने भाग्य को आकार देने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि एक बार के साथ साथ यह बताए जा रहे हैं कि एक बार आप एक बार दैवीयता के साथ काम कर रहे हैं। गहरी इच्छाएं अंततः अपने जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य के बहुत दिल की धड़कन के साथ संरेखित कर रही है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि एक सफलता से पहले आंतरिक शांति जो उन क्षेत्रों में अचानक स्पष्टता है जहां आप एक बार खो गए थे, यह संयोग नहीं है कि यह पुष्टिकरण नीति वचन है। 3:6 कहते हैं, आपके सभी तरीकों से उसे प्रस्तुत करें और वह सीधे आपका रास्ता बना देगा। और अभी आपका रास्ता सीधा हो रहा है और दिव्य आग से जलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपने पिछले सत्रों को बर्बाद करने या चूकने के रूप में लेबल किया हो सकता है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए कि अगर हर देरी एक सेटअप नहीं थी तो एक सेटबैक नहीं था। अगर दर्द को आप सजा नहीं देते थे, लेकिन जो कुछ भी था वह वास्तव में अधिक से अधिक विजय के लिए तैयार नहीं था, और उसके पास हर एकाकी रात, हर एक रात को हर बंद दरवाजा है जो कि ईश्वर का इस्तेमाल किया है, उन सभी का इस्तेमाल किया है जो आप इस मौसम के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप घेरे में नहीं जा रहे हैं। अब आप जिस दरवाजे पर एक बार हताश में खटखटाते हैं, वह अब दिव्य कमांड द्वारा खोल रहे हैं। यह समय नहीं है कि यह है कि यह है कि एक बार यह है कि 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 एक बार यह है कि यह है। यशायाह 61 घोषणा करता है कि योर लाइट के लिए आरिस शाइन आ गया है, और भगवान की महिमा आप पर, ईश्वर की महिमा आपसे सुसज्जित है कि आप इस नए सीजन में रुक नहीं रहे हैं जो कि खाली है, जो कि आपके पास पहले से ही जरूरत है। वह सब कुछ है जो आपके साथ है, वह जिस तरह से है उसे याद करने के लिए कि वह पहले से ही है, कि आप जिस तरह से हैं वह है, कि वह नहीं दिखा। और अब दुनिया साम्राज्य में अपनी आज्ञाकारिता खिलती है। अगर आपकी विरासत आज्ञाकारिता के एक भी कदम पर इंतजार कर रही है तो यह केवल आगे की गति नहीं है, यह संरेखण में आगे की गति है। जब आप भगवान के पक्ष के साथ सिंक में आगे बढ़ते हैं तो यह आज्ञाकारिता है कि यह आज्ञाकारिता है कि यह अनलॉक हो जाएगा। यह लक्षित है कि यह आपके नाम को जानता है,
लेकिन यह आज्ञाकारिता से सक्रिय है कि भगवान का एहसान नहीं है, ये डटने वाला नहीं है, लेकिन वह हाथों में नहीं डालेगा जो डर या विद्रोह से जकड़े हुए हैं। मुझे आपसे स्पष्ट रूप से पूछना होगा कि आप अपने निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं। यदि आपका दिल अभी भी आपकी आत्मा को जला रहा है, तब भी आपकी आंखों को कांप रहा है, फिर भी आपके सामने आने वाले शब्दों पर तय किया गया है, तो आप केवल उन लोगों में से एक नहीं हैं जिन्होंने यह नहीं सुना कि यह एक अन्य संदेश नहीं है, यह एक अन्य संदेश नहीं है, यह एक दिव्य लेन देन नहीं है। प्रत्येक चुने हुए जीवन में जब आपको एहसास होता है कि यह वह घंटा है जब डेस्टिनी एक अमूर्त अवधारणा को बंद कर देती है और आपकी नई वास्तविकता बन जाती है, यह उस क्षण है जब भगवान ने न केवल आपको बुलाया है, उसने आपको उस उद्देश्य के वजन के साथ सौंपा है जो कि तेल को सौंप दिया गया है, लेकिन यह देखने के लिए कि वह एक्ट है, लेकिन यह एक्ट का एक कार्य है, लेकिन वह एक्ट का एक कार्य है, लेकिन उसे एक्ट का एक कार्य किया जा रहा है। वाचा यही कारण है कि मैथ्यू 22:14 कहते हैं, बहुतों को बुलाया जाता है लेकिन कुछ को चुना जाता है, क्योंकि भगवान कई लोगों से रोकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ संकीर्ण सड़क पर चलने के लिए तैयार हैं जिन्हें चुना जा रहा है। इसलिए मैं आपको फिर से गहराई से और ईमानदारी से पूछता हूं कि आप उथल्ले में आराम से लॉन्च करेंगे, या आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप जिस तरह से गहरे हैं वह आपको इस बात पर भरोसा करेंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि वह यहाँ सच्चाई है कि एक अलौकिक पारी पहले ही शुरू हो गई है। यह नहीं आ रहा है, यह लंबित नहीं हो रहा है, यह अब हो रहा है, और बातचीत का पालन करेंगे। आपका भविष्य आपके पीछे नहीं है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह इतना अधिक है कि आपको भगवान से दूर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसे बहाल किए बिना कभी नहीं ले जाता है। वह कभी भी बिना किसी नुकसान के घटाव किए गए हर नुकसान को दर्ज किया गया है, हर आंसू की गिनती की गई है और वापसी पूरी हो रही है। यह आपके व्यक्तिगत के बारे में नहीं है ऊंचाई, यह आपके दिव्य असाइनमेंट के बारे में है जो आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि यह दुनिया प्यार और आग के योद्धाओं के लिए, सत्य वक्ताओं के लिए, लाइट बियर के लिए कराह रही है। और इसीलिए भगवान ने आपको चुना है कि आप अपने सभी खामियों के साथ आपके लिए नहीं चुना। वह नहीं चुना है कि वह इस तरह से नहीं चुना है कि वह इस तरह से नहीं चुना है कि वह इस तरह से नहीं चुना है। मैं आपका ईश्वर हूँ, मैं आपको मजबूत करूँगा और आपकी मदद करूँगा, और मैं आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ के साथ बनाए रखूँगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप स्वर्ग के साथ चलते हैं। इससे पहले कि आप ग्रेस को घेरते हैं, आप एक ढाल की तरह हैं जिसे आप एक ढाल की तरह भेजे जाते हैं। इससे पहले कि हम बंद होने के लिए धन्यवाद के लिए धन्यवाद के लिए धन्यवाद कि आप अपने दिल को धन्यवाद नहीं देते हैं। ईश्वर की आवाज़, और इसके लिए मैं आपको सम्मान देता हूँ। यदि इस शब्द ने आपकी आत्मा से सीधे बात की है और आप महसूस करते हैं कि आप सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके ऐसा कर सकते हैं, हर योगदान को बड़ा या छोटा इस पवित्र काम को रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप दुनिया भर में अधिक चुने हुए लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप यह चुनने के लिए चुनते हैं कि आप यह बताते हैं कि आप अपनी उपस्थिति को देखते हैं। दैवीय रूप से आदेश दिया और आपका रास्ता स्पष्ट कर दिया जा सकता है कि आपका दिल ईश्वर की आवाज़ के लिए कोमल हो सकता है और आपकी कॉलिंग में बोल्ड हो सकता है कि हर देरी को त्वरण में बदल सकता है, और इनाम में हर नुकसान आप चुने हुए चुना के अधिकार में चल सकते हैं, और आत्मसमर्पण की शांति आपके हाथों को जागृत कर सकती है और आपके जीवन को पसंद करते हैं। हमें यह पता चला है कि महिमा आप में बढ़ रही है। अब यह नहीं भागती है कि यह कम से कम नहीं है, यह खड़े होने में यह है कि यह आपका समय है, यह आपका समय है, यह आपका चौराहा है जिसे आप केवल आपको नहीं चुना जाता है। यदि यह संदेश आपके अंदर कुछ शक्तिशाली होने की पुष्टि करता है तो मैं इसे पूरी तरह से देखने के लिए एक और चोली की मदद करता हूँ। माफ़ी के बिना गहराई से प्यार, और याद रखें कि आगे क्या है, अधिक से अधिक हमेशा हमेशा रहेगा। आमीन होगा नई शुरुआत करता हूँ जहाँ बाकी सभी लोग केवल आपकी पहचान को देखती हैं, मेरे बच्चे के रूप में मेरी पहचान को गले लगाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक प्रकाश को वहन कर सकता है, जो कि आप इस पहचान को उज्ज्वल कर सकते हैं कि आप अपने रिश्तों के लिए काम करने के लिए और अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अपने रिश्तों को प्यार करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आपका घर एक ऐसी जगह हो जहाँ मेरी शांति शासन करता है, जहाँ शब्दों का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपकी बातचीत को फाड़ने के बजाय आपकी बातचीत को भुलाने के लिए धैर्य और सहानुभूति से भरा होता है।
जो आप संघर्ष में संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जब आप एकजुटता से काम करने के लिए, माफ करने के लिए त्वरित हो जाते हैं और मैं उसे एकजुट कर देता हूं, तो मैं, यदि आप अपने रिश्तों में तूफानों का सामना करते हैं, अगर पुराने घावों या विश्वासघात ने आपके और अन्य लोगों के बीच की दीवारें बनाई हैं, तो यह आशा का बीकन बन जाता है कि मैं क्या टूट गया है। इसमें भेद्यता, ईमानदारी और पश्चाताप की यात्रा शामिल हो सकती है, लेकिन मेरी कृपा के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं सबसे अधिक दर्दनाक परिस्थितियों में नहीं दे सकता हूं, और इसमें समय लग सकता है कि मैं आपको प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन करूंगा। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि वे उन लोगों से वकील की तलाश करते हैं जो मेरे साथ दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं चोट की राख से आशा करता हूं कि मैं आपको उदारता के बारे में, एक दिल के बारे में बात करता हूं, जो मुझे विश्वास करता है कि मुझे उन लोगों को आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आप उन्हें परेशान करने के लिए तैयार हैं, जो मुझे लगता है कि आप बहुत खुश हैं, जो मैं खुश हूं कि मैं एक व्यक्ति को यह बताता हूं कि मैं एक व्यक्ति को यह बताने के लिए तैयार नहीं हूं, कि मैं एक व्यक्ति को यह बताने के लिए कि आप उसे परेशान कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप उसे बहुत खुश करने के लिए तैयार हैं। विश्वास में रिलीज जितना अधिक मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप उदारता की आपूर्ति कर रहे हैं, मेरे अपने चरित्र का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि मैंने हमेशा भव्य जीवन, प्रेम, क्षमा दी है, और एक शाश्वत विरासत के रूप में आप उदारता का अभ्यास करते हैं। आप अपने दिल को अपने परिप्रेक्ष्य में विस्तारित करते हुए पाएंगे कि आप अपने जीवन में खुशी के साथ हैं, जो आपको उस समय के लिए है, जो आपको अपने उद्देश्य को कम करने के लिए है, और आप अपने उद्देश्य को दूर करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। अस्तित्व में मैंने पहले से ही आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई थी। मैं आपके विश्वास में बढ़ने के लिए, चुनौतियों से ऊपर उठने की क्षमता में जा रहा हूं, और इस दुनिया में एक फर्क करने के लिए, दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में खो जाने के लिए, आपके भाग्य को खोने के लिए खो जाना आसान है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी योजना का सामना करने के लिए आप अभी भी उस स्थान पर काम कर सकते हैं जो आपके लिए तैयार है। आप छोटी सफलताओं को देख सकते हैं और आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक और सीजन आता है और आप देखते हैं कि बड़े चमत्कार अधिक खुले दरवाजों को देखते हैं, और मेरी उपस्थिति की एक गहरी समझ यह है कि यह एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह है जो प्रत्येक कदम आपको उच्चतर ले जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस प्रक्रिया का जश्न मनाते हैं, यहां तक कि छोटे से जीत के साथ साथ मुझे धन्यवाद देता हूं, और प्रत्येक के लिए धन्यवाद। प्रत्येक उत्तर की गई प्रार्थना, कृतज्ञता के लिए, विकास का हर संकेत आपके दिल को खुली जगह बनाने के लिए और भी अधिक आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है, जो आपके उस हिस्से से बात कर रहा है जो गलत समझा जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी वास्तव में नहीं देखता है कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। आप अपनी भावनाओं को छिपा सकते हैं, अन्य लोग आपके दर्द की गहराई को समझने में विफल रहते हैं, या आपके सपनों को हतोत्साहित नहीं किया जाता है कि मैं अपने दिल को अपने पास ले जाऊं। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आपको पकड़ने का मौका देता हूं, और आपको यह दिखाने के लिए कि मेरी नज़र में आप पूरी तरह से झात हैं और पूरी तरह से प्यार करते हैं, कि मैं आपको समझ में नहीं आता कि आप कभी कभी नहीं चाहते हैं, कि आप कभी भी नहीं चाहते हैं, कि आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूं जो आप नहीं चाहते हैं। मैं आपको नहीं चाहता कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। जब आप दैनिक वॉक में मुझ पर भरोसा करना सीखते हैं, तो आप जिस तरह से अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं अपने पैरों के लिए लाइट नहीं कर रहा हूं। जब आप अपने निर्णय को अपने निर्णय में आमंत्रित करते हैं, तो आप एक ऐसा टुकड़ा पाएंगे जो तार्किक स्पष्टीकरण को पार कर सकता है, कि आप अपने स्वयं की योजनाओं को देखते हैं, जो आप अपने विचारों को याद कर सकते हैं, कि आप अपने विचारों को याद कर सकते हैं, कि आप नकारात्मक विचारों को देखते हैं, संदेह की कड़वाहट का भय और असुरक्षा। इसके बजाय अपने दिमाग को विश्वास की कहानियों के साथ, अपने वादों के साथ भरें, और मेरी शाश्वत सत्य के साथ। दुनिया ने आपको निराशाजनक या निंदक के संदेशों के साथ बमबारी की है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिल और दिमाग को अपने शब्दों पर ध्यान दें, ताकि आप पानी की धाराओं को बंद कर दें। मेरे अंदर मैं आपको यह याद दिलाता हूं कि चमत्कार अभी भी होते हैं, कि वे प्राचीन काल के साथ बंद नहीं हुए थे। मैं कल आज भी वही हूं, और हमेशा के लिए मैं अभी भी बीमार को ठीक करता हूं। फिर भी अंधे को देखती हैं कि अभी भी अंधे के टूटे हुए दिलों को तोड़ते हैं, और अभी भी शांत उग्र तूफान है। जब आप मुझे उम्मीद करते हैं कि मेरी अपेक्षाओं से अलग अलग हो,
मेरी शक्ति को अलग करने के लिए मेरी शक्ति का प्रदर्शन करना। चमत्कार पर भरोसा है कि मैं इससे परे काम कर रहा हूं, कि आप अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए एकदम सही क्षण को ऑर्केस्ट्रेटिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके रक्षक के रूप में खड़ा हो सकता हूं। यदि आप हार्ट ब्रेक या नुकसान का सामना करते हैं तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो मैं आपको निराशा में कभी नहीं मानूंगा कि इस दुनिया में मेरे बेटे के शब्दों को याद रखें कि आपको परेशानी होगी, लेकिन दिल से मैं उस दुनिया को दूर कर लेता हूं जो कि आपकी विरासत है, कि आप इस सीजन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपको स्पष्ट रूप से देखने का एक मौसम है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से देखने का एक सीजन है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए एक सीजन है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए एक सीजन है, जो कि आप पर ध्यान दें। यह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरता है। अक्सर अज्ञात का डर आपको ठहराव की जगह पर रखता है। यह मानता है कि मैंने पहले से ही हर संसाधन की आवश्यकता वाले लोगों को तैयार कर लिया है, जो आपको उन अवसरों में मदद करेंगे, जो आपको चुनौती देंगे और आपको बढ़ने से पहले एक ताज़ा अभिषेक करेंगे, जो कि आप इस मौसम को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। कि मैं आपको यह जानने के लिए कि मैं अपने दिल को दूर करने के लिए कर सकता हूं, कि आप अपने दिल की चपेट में आ सकते हैं। आप फिर से कभी चोट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन दीवारें आपको वास्तव में प्यार और सच्चे कनेक्शन का अनुभव करने से भी दूर रखती हैं, जिससे मुझे आपकी रक्षा करने की अनुमति मिलती है, जबकि आप अभी भी अपने दिल को खुली प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आप जानते हैं कि किस पर भरोसा करना है, लेकिन इतना संरक्षित न हो जाए कि आप अपने उपहारों को साझा करने का मौका याद करते हैं। और मैं अपने दिल को हिलाकर देता हूं कि मैं सबसे अधिक हद तक काम कर सकता हूं। विनम्रता के बारे में आपके लिए, आप महान चीजों के लिए किस्मत में हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि मेरे राज्य में पदोन्नति एक विनम्र और शिक्षाप्रद आत्मा के माध्यम से आती है। अपने स्वयं के लिए शक्ति या मान्यता की तलाश नहीं करती है, बजाय इसके कि मेरे बेटे के उदाहरण के लिए सेवा की जाए, जिसने खुद को मौत पर भी दीन दिया। मेरी आंखों में कई सच्ची महानता के लिए एक क्रॉस को मापा जाता है कि आप कितनी अच्छी तरह से प्यार करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। यदि मैं आपको स्थिति में ऊंचा करने के लिए चुनता हूं, या यह ध्यान रखें कि यह मेरी महिमा के लिए है कि आपका खुद का उपयोग किसी भी मंच पर है, तो मैं आपको अपनी अच्छाई पर प्रकाश डालने के लिए और मेरी विनम्रता को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुत बड़ी बातें करता हूं। कि आप बहुत बड़ी हैं, कि आप बहुत बड़ी हैं, कि आपकी समुद्र जो रेगिस्तान में एक चट्टान से पानी लाया था, जिसने दीवारों को प्रशंसा की आवाज के साथ उखड़ने का कारण बना, मेरी स्थिति से परे नहीं है। मैंने मृतकों को शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित किया है। मैं मृत सपनों को फिर से जीवित कर सकता हूं, जो स्वास्थ्य टूटे हुए रिश्तों को विफल कर सकता है। और एक थके हुए आत्मा के रूप में आप मुझे भरोसा करते हैं कि आप मेरी चिंता के लिए काम करने के लिए बहुत अधिक हैं। जहां आप किसी के लिए एक आरामदायक गले लगाने के लिए, एक पड़ोसी के लिए भोजन करने के लिए, एक दोस्त के लिए एक हार्दिक प्रार्थना की जरूरत है जो दया के इन कृत्यों से जूझ रहा है, वह छोटा लग सकता है, लेकिन वे मेरे राज्य में करुणा के बीजों में बहुत अधिक वजन ले जाते हैं, जो कि बदले हुए जीवन की फसल में विकसित होते हैं। आप पूरी तरह से यह नहीं जानते हैं कि किसी और के जीवन के माध्यम से एक तरह से साझा करने से दूर कि मैं आपके जीवन में कैसे स्थानांतरित हो गया हूं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी कहानी सुनने की आवश्यकता है, जिन्हें यह देखने की आवश्यकता है कि मैं वास्तविक और सक्रिय हूं। आज मैं उस समय के बारे में साझा करता हूं जब मैं आपको अंधेरे से बाहर ले आया, जब मैंने एक प्रार्थना का जवाब दिया। जब आप पूरी तरह से खो गए थे, तो आप दूसरों के लिए एक प्रकाश को चमकते हैं, जो कि मैं एक बार नहीं जानता था, कि मैं किसी भी तरह से नहीं जानता था, कि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं। यह कैसे मेरे साथ आपकी यात्रा एक निरंतर ऊपर और नीचे एक दिन की तरह महसूस करती है कि आपका विश्वास अगले दिन मजबूत होता है। जब आप संदेह के साथ संघर्ष करते हैं कि एक पल आप बोल्डली से खड़े हो जाते हैं, तो आप डर से हिला रहे हैं कि विकास शायद ही कभी एक सीधी रेखा है, जो कि एक सीधी रेखा है जो कि आपसे बचते हैं। जब वह मुझे लगता है कि वह मुझे बताती है कि वह भी मुझे बताती है कि वह मुझे बाहर कर रहा है, तो वह मुझे बताता है कि वह मुझे बता रहा है कि वह मुझे बता रहा है कि वह मुझे बता रहा है कि अपने नाम को कॉल करने में संकोच करें। मैं आपको बचाव करूंगा, मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर वापस सेट कर दूंगा। मुझे भविष्य के बारे में आश्वस्त करने देता हूं कि मैं इसे अपने हाथों में पकड़ता हूं, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हां, दुनिया उथल पुथल से भरी हुई है, लेकिन मेरा राज्य एक पल में बदल सकता है।
लेकिन मेरे चरित्र को निश्चित रूप से बदल सकता है। कि आप निश्चित रूप से काम कर सकते हैं, कि आप इतिहास के प्रत्येक अध्याय को पूरा कर सकते हैं। दुनिया की अराजकता, लेकिन याद रखें कि मैं वही ईश्वर हूं जिसने एक ही कमांड के साथ तूफान को शांत किया है। अपने दिल को मेरे साथ गठबंधन रखें और आप इस दुनिया को एक ऐसे टुकड़े के साथ नेविगेट करेंगे जो आपको समझ में आता है कि अगर आप कभी भी यह सोचने के लिए लुभाते हैं कि मैं आपके साथ धैर्य से बाहर चला गया हूं, तो मैं अपने प्रयासों से परे नहीं जा सकता हूं कि मैं आपके लिए पर्याप्त रूप से काम कर सकता हूं। और आप आश्चर्यचकित हैं कि आप आश्चर्यचकित हैं कि आप आश्चर्यचकित हैं कि आप आश्चर्यचकित हैं कि आप आश्चर्यचकित हैं। जब आप अपने लिए नहीं देख सकते हैं और बोल सकते हैं, जब आपके पास कोई शब्द नहीं बचा है, तो आप मेरी भक्ति की गहराई को कम नहीं आंकते हैं। हाँ, मैं आपको सही तरीके से जीने के लिए कहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मानव हृदय की शरारती है। यही कारण है कि मैंने अपनी आत्मा को सौंपने के लिए दिया है और मेरी परी द्वारा मेरे सिंहासन से पहले सुना और ले जाया जाता है। और मैं यह घोषणा करता हूं कि जब आप कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते हैं, तब भी आप डरते नहीं हैं कि स्वर्गदूत आपके आस पास हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं। और आप बोल्डनेस के साथ बोलते हैं जब आप अपने स्वयं के शब्द को भड़काते हैं, जब आप अपने मुंह को भटकते हैं, तो मैं विश्वास के साथ स्वर्गदूत गीत में शामिल होते हैं। वे उन मिशनों को पूरा करने के लिए उठते हैं जो मैंने उन्हें सौंपे हैं। जो आप बोलते हैं कि आप जो शब्द बोलते हैं वह अंधेरे के घूंघट के माध्यम से फाड़ देगा और डर की जंजीरों को चकनाचूर कर देगा। विरोधी भी दहाड़ सकते हैं और आपको भयभीत करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं और कुछ भी नहीं, मेरी शक्ति में बाधा नहीं हो सकता है, मैं विजेता हूं और आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। कि राज्य का उत्तराधिकारी है कि डर न होने दें, अपने दिल को जब्त करने की अनुमति न दें और निर्णय लें कि आप हर उस समय की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके लिए काम नहीं करेंगे। विश्वास में दृढ़ता का हर पल व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपकी आत्मा के भीतर काम कर रहा हूं और दिन निश्चित रूप से तब आएगा जब मैंने जो भी शब्द बोला है उसे पूरा करने के लिए याद रखें कि आप वह गेट हैं जिसके माध्यम से मेरी महिमा आप चमकती है, जो आप इस दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करने के लिए चुना गया है। लेकिन आपको पूरा करने के लिए आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त करें और अंधेरे को आपके भीतर प्रकाश को बुझाने की अनुमति दिए। बिना यह उन बहुत ही क्षणों में है जो आप मेरे नाम पर महिमा लाते हैं। अब मुझे अपने दिल के सभी भगवान के साथ अपनी प्रार्थना की पेशकश करें। मैं इस पवित्र रात में आपके सामने झुकता हूं और पूछें कि आप मुझे एक इच्छुक दिल प्रदान करते हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपने दिल को चौड़ा करते हैं और अपने कांपने वाले हाथों को खोलते हैं। योजना मुझे बिना किसी संदेह के चेंज का स्वागत करने के लिए, डर के बिना झटकों को गले लगाने में मदद करने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपका हाथ मुझे अपनी कल्पना से परे चीजों में ले जा रहा है। भगवान कृपया मेरी आत्मा के कानों को आज रात को संवेदनशील बनाएं, क्योंकि स्वर्गदूतों को स्थानांतरित करें और पवित्र घटनाओं को आकाश में आने से मैं अपनी आवाज को याद करने देता हूं कि मैं अपने मुंह से भी हिलाकर नहीं हूं। जब से पहले से ही लुप्त हो रहा है, उस पर कसकर पकड़ने के लिए नहीं। जब मैंने एक बार सोचा था कि ठोस मुझे चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होने का साहस शुरू करने के लिए शुरू कर दिया गया है। जो आप मुझे देखते हैं कि हर झटके के भीतर सच्चाई का एक रहस्य उद्घाटन है और कुछ बड़ा और बेहतर स्वामी के लिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं अपने हाथों को भरने में मदद कर रहा हूं। विश्वास है कि हर कांपने की जगह ले रही है। जिस महान अनावरण के लिए आप भगवान को मानते हैं, मैं अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर रहा हूं। सपनों के जवाब के बिना अभी तक के नामों को जवाब देने के लिए अभी तक डर नहीं है कि मुझे अभी तक नहीं सिखाया गया है कि मैं अपने सांस के साथ, हर उस समय के साथ, हर सांस के साथ भरोसा कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मैं एक बार आपसे परे है। मुझे लगता है कि मैं एक बार नए जीवन के लिए चमत्कार कर रहा हूं। नाम असफलता के आकार का नहीं है, लेकिन आपकी चिरस्थायी प्रेम ईंट द्वारा मेरी आत्मा में अटूट सत्य है कि मैं प्रिय को चुना है और आपके शक्ति में भेजा गया है। आज रात को भेजा जाता है कि आप मेरी यात्रा के पाठ्यक्रम को बदलते हैं। अगर आप मुझे एक नए सीजन में नहीं दे रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक नए सीजन में नहीं हैं। जब आसमान में बदलाव होता है और तूफान उठने में मदद करने में मदद करता है, तो आपके वादे पर खड़े होने में मदद मिलती है, ताकि मैं अपनी सच्चाई में अपने दिल को लंगर डालूं
ताकि मैं डर या संदेह से नहीं बह जाऊं। जब मैं अपनी प्राकृतिक आंखों के साथ जो कुछ भी देखता हूं वह विरोधाभासी लगता है कि आपने जो वादा किया है वह मुझे हर तरह से परेशान करने के लिए कहती है कि मैं अपने हेम को छूने के लिए कहता हूं और मेरे भीतर एक नई आग, एक आग को प्रज्वलित करे जो एक प्रकाश को बंद किए बिना जल जाएगी, जो कि सबसे अंधेरी रात भगवान के माध्यम से उज्ज्वल रूप से चमक जाएगी। चाहे मैं इसे अभी तक देखता हूं या नहीं कि चमत्कार क्या आया है या अभी भी गुप्त रूप से बुना जा रहा है, मैं आपको महिमा देने के लिए तैयार कर रहा हूं। फिर भी आप एक दिन के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप एक दिन के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप एक दिन के लिए योग्य हैं, जो कि एक दिन के लिए योग्य है, जो कि मेरे लिए एक दिन की प्रतीक्षा में योग्य है, जो कि मेरे लिए एक दिन की प्रतीक्षा में योग्य है, जो कि मेरे लिए एक दिन की प्रतीक्षा में योग्य है। मैं यह भी जानता था कि मैं खुद को यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना की पेशकश करता हूं। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करने के लिए मत भूलना और सूचनाओं को चालू नहीं करेंगे ताकि आप किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें। उसे शार्पर विजन भी दिया जाएगा। अब आप यह भ्रमित नहीं करेंगे कि क्या सही लगता है, कि वास्तव में मेरे साथ क्या आता है। आप भी भीड़ की राय पर भरोसा नहीं करेंगे कि मैं आपको यह बताने के लिए कि मैं क्या नहीं करता हूं, यह जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके चरित्र को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है। लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, आप शायद अनजाने हैं कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आपका चरित्र आपकी पहचान है। ये वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी वो सिर्फ सुनने में ही आते हैं। असलियत में उन्हें आपके चरित्र की गहराई नहीं पता होती। लोगों के पास आपके बारे में बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन क्या वो सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो बातें आपकी असली पहचान को दर्शाती हैं, या फिर ये सिर्फ अनुमान और अफवाहें हैं? आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो अक्सर अपनी सोच और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए आपको अपने चरित्र पर गर्व होना चाहिए और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र आपकी ताकत है, इसे किसी भी तरह से कमजोर मत होने दीजिए। अगर कोई गलतफहमी या अफवाह फैलाता है तो उसे नजरअंदाज करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने मूल्यों पर टिके रहें। याद रखें, आपका चरित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे बनाए रखिए और दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। असली आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और अपने चरित्र को चमकने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जस्टिस मिलेगा चाहे कोई किसी भी प्रकार के इंटेंशंस रखता हो। आप हर प्रकार की चीज़ों से अनटच है, हर नेगेटिविटी से अनटच है। आपके साथ न्याय हो रहा है। यह आपकी करंट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वह बैलेंस में है। आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से अनटच है एंड आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप मुझे सेल्फ लव सीखते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं या अपने आप को महत्व देना आप सीख रहे हैं। आपके अराउंड इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, बहुत ज्यादा अकेला कर दिया, या ये लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अकेला करके यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा पावरफुल बना दिया और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है और ज्यादा मां काली के नजदीक ला दिया। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आई लव यू माँ जरूर से लिखें। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। आपको अकेला करके उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल गई है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। जो लोग आपसे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके और उनके बीच में रिसेंट पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, डिस्प्यूट्स हुए, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, फिलहाल इनकी जिंदगी तहस नहस हो रखी है। इनकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, बहुत परेशान है, तो आपको बता नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। परेशानियां हैं उनकी लाइफ में। जो उन्होंने आपके लिए प्लान करे थे, जो चीज उन्होंने आपके लिए सोची थी, वह चीजें उनके साथ हो रही हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। वह अब आपके साथ कंपीट नहीं करना चाहते हैं। वह अब आपके साथ किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको कुछ भी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वह आपकी एनर्जी को, जो कोई भी पर्सन है
ये बहुत इन्फीरियर फील करते हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या हर तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये लोग आपके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे हेट करने लग गए हैं और आपसे आपके प्रति बहुत क्रूर बर्ताव करने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं डरते हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप कहीं इनसे इनको मना ना कर दें, इनकी कहीं इंसल्ट ना कर दें। ये जो कोई भी है, ये आपके गुस्से से वाकिफ है, या इनको आपका गुस्सा अच्छे से पता है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज आता है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये अभी फिलहाल जिस प्रकार का बिहेवियर इन्होंने आपसे किया है, वैसा बर्ताव आप डेयर नहीं करते हैं। तो वह अपने आप में ये चीज़ सोच रहे हैं कि काश वह थोड़े अलग टाइप के होते, थोड़ा आपसे अलग प्रकार से बिहेव करते, आपको अच्छा फील कराते। ये हो सकता है आपने भी उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया है जैसा बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया, कोल्ड क्रूर। जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, बहुत ही ज़्यादा रूढ़ बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, और वही बर्ताव आप भी उनके साथ कर रहे हैं। आप उनको आईना दिखा रहे हैं, आप उनको उनकी ही हरकतों का एहसास करा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है। जब उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, और आपके साथ वह इस प्रकार का बर्ताव करते रहे हैं, या आपने उस चीज़ को बेयर किया है। अभी फिलहाल वह आपसे कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेंस ऑफ अपॉलॉजी है, रियलाइजेशन है, सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति वह अच्छा नहीं है। आपके साथ बहुत रूड बर्ताव करते हैं को वह आप उस प्रकार का बर्ताव आप डेयर नहीं करते। ये जो बिहेवियर है उनका, ये आपके साथ सही नहीं है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर कोई सेंस ऑफ रियलाइजेशन में है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो अभी जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके और आपके बीच में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है। आप अभी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते। मुझे दिख रहा आपने अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है कि ये जो कोई पर्सन है इसका बर्ताव हमेशा आपके साथ ऐसा ही रहेगा, बिकॉज उन नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना ज़्यादा है आपके जीवन पर कि आपने उस चीज़ को बिलीव कर लिया है पूरी तरह से कि बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा आपके प्रति। तो अब तक क्या आपने पूरी तरह से फुट डाउन, आपने अब चीज़ें गिव अप करने की ठान लिया है। आप गिव अप करना चाहते हैं चीज़ों को, आप अब इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं, और पॉसिबल है कि ये पर्सन भी आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। आप लोगों की आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आप पर हो सकता है क्रश फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पेज की एनर्जी में है, तो ये किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। ये आपके साथ बस खाली हंसी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, आपने ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने ला के रख दिया है। आपने ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आज तक ऐसे लोगों ने अपने कर्मकांड, अपने नीचे करतूतों, जो भी उनके भीतर गंदगी है, उन्होंने अपनी गंदगी को आपके ऊपर थोप करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि यह इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। और कुछ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी। ये लोग बहुत ही नीच, घटिया और बिल्कुल जैसे गटर के कीड़े होते हैं, उस कैटेगरी के ऐसे लोग हैं। ये यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में है। यहाँ पर मुझे एनर्जी हाईली आ रही है कि किसी ने आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो चीज़ें हैं, किसी ने वह सारी चीज़ों का रिवॉर्ड छीन करके ना किसी और इंसान को दिया है, आपको अननोटिस्ड रखा है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपको बुरा भला बोला और आपकी अच्छाइयों को बताया, दूसरे में डाल दिया कि ये इंसान ऐसा अच्छा है, जिसमें जिसको बोला जा रहा है वह कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ये एक मिलीजुली गैंग है, एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। आपको टारगेट किया गया है बहुत ज़्यादा अपना। ये सारे ही जो भी 5 से 7 लोग हैं मिले जुले, ये चिपकू गैंग है जो एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आप इनसे टोटली डिटच हैं, अलग हैं।
तो ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। बट यहां पर देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपने ये सारी चीजों को जैसे एनालाइज किया कि जो आपके साथ ये पैटर्न दोहराए गए हैं, आपने इन पैटर्न्स को डीप लेवल पर जाकर के इन पर गौर फरमाया है, एनालाइज आपने किया है और आपने ये देखा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें मेरी मिस्टेक कहाँ रह गई, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं या मैं ऐसी क्या कर रहा हूं कि यह चीजें मेरे विरुद्ध जाकर के खड़ी हो रही हैं। तो आपने उस पर वर्क किया है, काम किया है एंड टोटली आप डिटच हो चुके हैं उस सिचुएशन से। जैसे ही आप उस सिचुएशन से डिटच हो गए हैं तो अब क्या है, अब चीजें उभर उभर करके सामने आ रही हैं, चीजें खुल खुल के सामने आ रहे हैं। जो लोग आपको गलत बता रहे थे अब वह सबको दिख रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। कोई पैसे का बहुत बड़ा पंगा है या फिर आप कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छी यहां पर ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपके आइडियाज भी बहुत चुराते हैं और आपके ही आइडियाज चुरा करके ये सोचते हैं जैसे आपसे आगे निकल जाएंगे। बट ये लोग भ्रम में रहते हैं, आपके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल है एंड आप जो है अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करने में लगे रहते हैं। तो ये जलसी फैक्टर है, ये जलसी फैक्टर निकल के आ रहा है। जो भी लोग हैं ग्रुप ऑफ गैंग एक जलसी फैक्टर रखते हैं आपसे, ये जलसी इनकी बहुत ज्यादा है। आपको आप इस एनर्जी में रहते हैं, आप हमेशा एक इनविजिबल क्राउन वियर करते हैं एंड न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लान्स अट्रैक्ट्स करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है इस समय नई ऊर्जा में हैं और जो लोग आपकी इस एनर्जी को स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं उनके भीतर आपको लेकर के एक घबराहट, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी, एक डर, एक खौफ बन रहा है, क्योंकि आप बहुत गजब, बहुत शानदार इंसान हैं। ऐसे इंसान हैं आप जैसे अब आपने हाथ में तलवार उठा ली है। पहले आप लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आते थे, बट उस शराफत का लोभ क्या था, नाजायज फायदा उठाते थे। तो अब आपने अपने हाथ में तलवार उठा ली है और ये जो आपने तलवार उठाई है अब इनको रास नहीं आ रही है। तो ये चीजें जो हैं इनको पसंद नहीं आ रही और आपका ब्लंट नेचर हो सकता है, आपकी ब्लंटनेस इनको पसंद नहीं आ रही। पास्ट में इन्होंने आपसे सब कुछ छीना, बट छीन छीन कर भी चैन नहीं है, बेचैनी है, क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे के इमोशंस खाकर, दूसरे की फीलिंग, भावनाएं, इमोशन इनकी डाइट होती है। जैसे ही आप इनको ये इमोशन फीलिंग देना बंद करते हैं ये जो है ऐसी इससे हो जाते हैं। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान है आपको। हो सकता है आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं। तो आपको मां काली बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। यू नीड टू स्लो डाउन। ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इससे आपको थोड़ा सा रिट्रीट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। अगर आप मां काली पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर से लिखें। आप लोगों के बहुत ज्यादा चहेते हो सकते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आपके अराउंड जो कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज आता है, आपकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की है कि वह हर किसी को अपलिफ्ट करती है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वह हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करती है। आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है अपनी पर्सनालिटी को वह अपग्रेड करें, एनहांस करें। ये इस प्रकार की आपकी ऊर्जा हो सकती है। अक्सर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके अपने पेरेंट्स कई बार आपसे जेलस फील करते हो, तो ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनसे जेलस फील करते हैं। आपकी प्रोग्रेस देख के आप भी इस चीज को लेकर के अचंभित हो जाते होंगे कि पेरेंट्स कैसे किसी के जेलस फील कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के पेरेंट्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आपकी ऊर्जा हर किसी को अपलिफ्ट करती है। आपकी एनर्जी ये नहीं देखती है कि वह आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। आप जिस भी पर्सन के अराउंड होते हैं उस पर्सन को आपकी ऊर्जा ट्रिगर कर देती है। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसी पर्सनालिटी को कैरी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टाइल ऑन ऑफ लिविंग को वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा आपके अराउंड हो सकती है एंड अक्सर आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, आप लोगों को एनकरेज करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपग्रेड करें, अपनी लाइफ में अपलिफ्ट हो। आपके भी जो मन के भाव होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं और इस दौरान आपका फोकस सिर्फ अपने जीवन पर होता है, अपने गोल्स पर होता है।
आपका जो कंपटीशन होता है वह अपने आप से होता है। आप खुद के ही कंपटीशन हैं। आप खुद से कंपीट करते हैं। आप कभी किसी और से कंपीट करना पसंद नहीं करते। जो भी आपका करंट वर्जन होता है आप हमेशा उससे अपग्रेड करना चाहते हैं। और यही चीज आपकी ऊर्जा बाकी लोग जो आपके अराउंड होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। आप उस चीज को समझते हैं, आप उस ऊर्जा को समझते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उस ऊर्जा को नहीं समझते हैं। और जब उनको आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है, तो लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं। आपकी एनर्जी उनको एक प्रकार से प्रेरित करना चाहती है कि वह आगे बढ़े, लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें। लेकिन लोग आपसे प्रभावित होने की बजाय, आपसे चीज़ों को सीख कर अपने पर इम्प्ला करने के बजाय, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं। लोग आपसे जलने लग जाते हैं और उसी जेलसी की वजह से वह आपको ईवल आई कास्ट करने लग जाते हैं और वर्स्ट केस में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग जाते हैं। कई बार ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया जाता है। तो यह चीज बड़ी बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है जो लोगों को अपलिफ्ट करती है। यह कहीं से भी आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि यह अच्छी चीज है। आपकी ऊर्जा को हर कोई समझ नहीं सकता है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है और आपको बिल्कुल भी यह चीज अच्छी नहीं लगी। आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत क्रूअल बर्ताव करता है, बहुत निर्दय है। आपके प्रति आपके साथ जो बिहेवियर है उस पर्सन का बहुत ज्यादा क्रूअल है या बहुत कोल्ड है। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरेटेड पर्सन की वजह से हो सकता है। आपको आपका प्यार से विश्वास उठ गया। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। तो आपने किसी को क्यूट कहा है तो अभी कोई उन ख्यालों में खोया हुआ है। आपने किसी की तारीफ करी है तो किसी को बड़ा अच्छा लगा है। आपसे तारीफें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा भी लिटिल किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। कोई आपको देख करके, कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है या उनको लिटरली आपका नशा है, ये सीक्रेट थॉट्स हैं उनके, वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है, वह आपकी तरफ ऐसा कुछ, वो आपको बोल। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले, लंबा उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रहे हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी है। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पे स्पेस कम है।
और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का। इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते किसी प्रकार से। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो। ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं, ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है। हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीज़ें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना, एक सूखी रोटी अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मैं आपको बताता हूं। मेरा मानना है कि आपका प्रकाश उस अंधेरे को दूर कर देगा जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है। मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था, लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से उस भाग्य में, स्वतंत्र रूप से जो आपने मेरे लिए बुना हुआ है। प्यार के साथ प्यार करते हैं। कृपया मुझे सब कुछ आत्मसमर्पण करने में मदद करें। जब पुराने सपने बिखर जाते हैं, जब योजनाएं एक बार आयोजित की जाती हैं, तो अब मुझे धूल देने के लिए मुड़े, मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। कभी भी विफल नहीं होता है भगवान ने आपको धोखे के घूंघट को उठाने के लिए। धन्यवाद, मुझे धन्यवाद नहीं देने के लिए। धन्यवाद कि मुझे अंधेरे के झूठ में उलझने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि इस दर्द का उपयोग करने के लिए भी आपको अधिक से अधिक स्वतंत्रता में ले जाने के लिए मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि टूटने के बीच आप कुछ नया बनाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यह भले ही है
कि यह भले ही हो। आप प्यार करते हैं कि प्रभु सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें और सूचनाओं को चालू करें ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं, जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं।